कि मेरा इसके ना दो क्वेश्चन के आंसर हैं, या पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं न्यूजीलैंड को ABCD का करार नहीं देता, ठीक है, क्योंकि वो नेशनल टीम है, वो एक कंट्री से आई है, वो प्रेजेंट करी है न्यूजीलैंड कंट्री को। बिल्कुल सही। जब आप किसी कंट्री में जाते हो तो आप हल्के नहीं होते, आपके जो आप असला जब लोड करते हो तो आप फुली लोडेड जाते हो। उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से वो आए, वो वहाँ पे खेल रहे हैं। वो ये नहीं है कि बाहर से उठा के किसी को टीम में ऐड करते, नहीं। नाम क्या है? कंट्री न्यूजीलैंड। अगर पाकिस्तान जीता 5-0 जीता है, 4-0 जीता है, तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को मारा। चाहे विलियमसन नहीं है, चाहे सऊदी नहीं है, वो नहीं है, मगर न्यूजीलैंड का नाम आता है। देखिए, मेरी नज़र में कल हम मैच तो हार गए, कल आप देखिए हम तीनों शोबों में हमने फेल, जो क्रिकेट खेली है ना, तीनों शोबों में हमने अच्छा कमाल नहीं। देखिए, सबसे पहले हमने जो बैटिंग की है वो इनरिस्पॉन्सिबल, फिर हमने जो उसके बाद जो कैच छोड़े हैं वो भी देखने के लायक हैं। फिर आप देखिए हमारी बॉलिंग देख लें, वो उन तीनों शोबों में हमने कल फेल हुआ। ये नहीं आप कह सकते पर्टिकुलरली ये बॉलिंग नहीं अच्छी हुई या बैटिंग नहीं अच्छी हुई, हम तीनों शोबों में नाकाम रहे हैं। मगर मैं इसको पॉजिटिव इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना तजिया है कि हो सकता है ये वर्ल्ड कप तक कोई प्लान हो, ये गलतियां जो करनी है अभी कर लें भाई। आप जो आपने टीम बैलेंसिंग जो करनी है, जो कैच छोड़नी है, जो आपने बैट बॉलिंग करनी है, चाहे आपने स्लो वन करने हैं, जो कुछ करना है, मगर अभी कर लें। अब मौका नहीं है आपके पास। नहीं, ये गलतियां तो हम पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं। देखें, वर्ल्ड कप गया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये मीरब चलता रहेगा, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। आप मुझे आप बताएं, मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच हैं, अजम मूसा हमारे हेड कोच हैं, स्पिन कोच हमारे वो हैं सईद अजमल साहब हैं। हमारा आप बताएं फास्ट बॉलिंग का कोच कौन था इस वक्त? कौन था? मैंने कल हाफिज साहब के प्रोग्राम में बता रहा था कि जो पहला मैच हुआ है उसमें 84 स्लो वन है, यानी कि स्लो बॉल की गई है। 4 तो हमारे शदाब आ गया, ठीक है, इब्रार आ गया, फिर शहनशाह अफरीदी, फिर आमिर, फिर नसीम शाह, ये सारे स्लो वन पे आउट कर रहे थे। और भाई यू आर द स्पेशली फास्ट बॉलर, आप 150 145 को टच करते हो, किधर है इन स्विंग यॉर्कर? जो इस T20 को जो बच सकता है ना, वो यॉर्कर्स है। आप देखो शॉर्ट पिच बॉलिंग करके स्लो वन करो। अब देखें, जो मैं फिर भी कह रहा हूं, जो आजकल की जो मॉडर्न क्रिकेट है वो 17 कदम के ऊपर 150 मशीन के साथ वो प्रैक्टिस करते हैं स्कूप शॉट की, सीधा 17 कदम पे। जब आप 22 पे चले जाओगे तो आपके लिए तो वेरी इजी है, ये स्लो वन नजर आ जाता है। मगर मेरे ख्याल से कल जो पाकिस्तानी जो क्रिकेट खेली है वो तीनों शोबों में ठीक परफॉर्म रहे हैं। हाफिज साहब, आपका इसके बारे में क्या तज्जिया है, क्या कहेंगे? सवाल करें मैडम। सवाल हाफिज साहब वही है कि शाहिद अफरीदी साहब ने भी कहा है कि हम नहीं खेल पा रहे हैं उस तरह से। आप देखें कि ये सिर्फ न्यूजीलैंड सीरीज T20 है। T20 के लिए तो हमारे प्लेयर्स को कहा जाता है कि ये प्लेयर्स ही शायद T20 वाले हैं। कौन तो T20 में भी परफॉर्म नहीं कर रहे। कौन है? शोएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड कप में बोला था कि ये T20 के प्लेयर्स हैं। वर्ल्ड कप तो 50 ओवर का था, तो कहा गया था कि T20 के प्लेयर। अब क्या कहेंगे? अब T20 आ गया तो अब हम क्या कहेंगे कि T10 के प्लेयर हैं। देखें, बुनियादी तौर पर लोगों को लोगों को बुरा लगता है, हकीकत वही है। आपके पास सलाहियत की कमी है, आप तस्लीम कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाएगी। और ये जो हम उठते हैं और अपने खिलाड़ियों को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी बनाना शुरू कर देते हैं एक विकेट के बाद या एक छक्के के बाद, इससे भी हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम ये करते रहेंगे ना, वो लोगों को दिखाना चाहिए जो आप असल में हैं। ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये क्रिकेट के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। जब आप उनको ये बयान करेंगे ना कि ये ज़मीन आसमान किसी भी खिलाड़ी की तारीफ में एक कर देंगे, तो लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है, एक जोश और जज्बा पैदा होता है कि ये वाकई ये बहुत अच्छे हैं। और जब वो खेल के मैदान में जाते हैं तो वहाँ पर ये जो हालत होती है पाकिस्तान की, फिर लोगों को तकलीफ होती है। फिर जो रद्द अमल आता है वो इस वजह से आता है कि आप एक मखसूस जगह पर आकर अपने खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, या पजीराई कर रहे होते हैं, या वो चीज़ें जो उनकी हकीकत में नहीं है वो कर रहे होते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। ठीक है, आमिर साहब कहते हैं कि उनकी नेशनल टीम है, वो उसको उनकी ABC नहीं मानते, लेकिन हकीकत यही है कि ये उनके तीसरे दर्जे के खिलाड़ी हैं। है तो नेशनल टीम, हम ये तो नहीं कह सकते न्यूजीलैंड A टीम, न्यूजीलैंड B टीम, न्यूजीलैंड C टीम, वो उनकी ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस हैं। ठीक है, लेकिन उनके तीसरे दर्जे के खिलाड़ी खेलने के लिए आए हैं, ये हकीकत है, हमें इसको तस्लीम करना चाहिए। और ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान की टीम किसी तीसरे दर्जे की टीम से हारी है। तीसरे दर्जे की टीम से मुराद है कि किसी भी मुल्क की तीसरे दर्जे की टीम से हारी है।
पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे में हारा, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का मैच हारा, पाकिस्तान इंग्लैंड खेलने के लिए गया, उनकी पूरी की पूरी टीम कोरोना की वजह से बाहर बैठ गई, उन्होंने नई टीम का ऐलान किया, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया और कल जो गुजरा हुआ दिन है इसमें पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ आ रहा है। ये एक चैपमैन था और उसने इतने चंपी मतलब लगाए हैं इनके कि उनको बता दिया है कि आपकी बॉलिंग में ये है। देखें, अगर आप क्रिकेट के नुक्ता निगाह से देखते हैं, बहुत बुरी क्रिकेट पाकिस्तान खेला। पहले जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो आप उस तरह की क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बातें आपको सुनने को मिलती हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे क्रिकेट, लेकिन वो कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उसकी वो है, वो कौन सी मॉडर्न डे है जिसके ऊपर गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में काम हो रहा है। हाँ। ना आप रन्स करते हैं, ना आपसे विकेटें ली जाती हैं। ये जो 25-25 विकेटें लेते हैं ना PSL में, इनसे क्या करें, इंटरनेशनल मैच में विकेटें लिया करें। कोई ऐसा बॉल लगा ही नहीं है कि वो विकेटें लेने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। या कोई रन से बचने की कोशिश कर रहा है, या कुछ जैसे आमिर साहब ने कहा कि 80 से ज़्यादा स्लोअर वन बॉल्स हो गए हैं। आप अपने फास्ट बॉलर की गेंदें तो देखें, हाँ। उन्होंने कहां पर बॉलिंग की है। 3 स्टंप्स किस लिए लगे हुए हैं? 3 स्टंप्स होते हैं कि आपने यहां पर आउट करना है। जब आप स्टंप्स में जाते हैं विकेट बॉलिंग करने के लिए तो आपके पास सबसे पहले 2 चांसेस होते हैं आप विकेट लेने के। नंबर 1, आप क्लीन बोल्ड कर सकते हैं। हाँ। नंबर 2, आप अगर टांगों पे गेंद सामने खाते हैं विकेटों के तो लेग बिफोर, ठीक है। ये दोनों आप जाया कर दें और आप शॉर्ट बॉल पर चले जाएं, या आप आउटसाइड ऑफ स्टंप चले जाएं, या किसी और स्लोअर वन की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आउट करने के जो 2 मौके हैं, जो जराए हैं, वो तो आपने बंद कर दिए। आप उसके बाद चले गए सिर्फ या रन आउट होगा या कैच आउट होगा, ठीक है। तो आपकी ऑप्शंस महदूद हो गई। ना आपके बॉलर से विकेटें ली जाती हैं, ना आपके बल्लेबाजों से रन्स हुए होते हैं, और आपकी बातें सुन लें खिलाड़ियों की भी, कोचिंग स्टाफ की भी, जो लोग क्रिकेट करवाते हैं वो भी, इनको ICC की आमदन में भी हिस्सा चाहिए, इनको इसमें भी हिस्सा चाहिए, इनको इसमें भी हिस्सा चाहिए। इनसे पूछे तो सही आपको कि किस बुनियाद पर आप दावे करते हैं। हाँ। पाकिस्तान का वो बॉलिंग अटैक जिसके बारे में बहुत बात होती है कि ये दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक में इसका शुमार होता है। अभी 2 दिन पहले मोहम्मद आमिर ने कहा है कि हम कोई हमारे पास जवाब नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। नजर ना लगे, आपको पिटाई होनी है बहुत शिद्दत के साथ। आप देखें IPL में दुनिया क्रिकेट क्या खेल रही है। वो लोग जो है ना, जो IPL में बैटिंग कर रहे हैं, इन्होंने उसके बाद उधर भी जाना है वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, तो वो तो पिटाई करेंगे आपकी। आपके पास मौजूदा दौर के क्रिकेट में ना वनडे के लिए अच्छे क्रिकेटर हैं, ना टेस्ट मैच के लिए अच्छे क्रिकेटर हैं स्पेशलिस्ट, ना आपके पास T20 क्रिकेट के लिए। आपकी क्रिकेट तनज़ली का शिकार है। हाँ। आमिर साहब ने कहा कि हमें 2024 का T20 वर्ल्ड कप ना जीत पाए तो कोई उज़र नहीं होना चाहिए। ये टीम इस तरह की क्रिकेट खेलेगी ना तो वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी। अरे वो तो कह रहे हैं कि नज़र ना लग जाए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, लग जाए नज़र, मतलब है कि क्या नज़र लगनी है अगर आप तीसरे दर्जे की वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की टीम से हार जाएं, जिसमें चैपमैन नज़र आ जाता है, नीश है, कोई एक उनका फ्रंट लाइन बॉलर नहीं है, कोई एक। उसके बावजूद पाकिस्तान जो है वो 200 रन नहीं कर पाया, उसके बावजूद पाकिस्तान 200 रन नहीं कर पाया। ये जो बॉलर्स हैं, ये जो कप्तान साहब हैं हमारे, जो रोटेशन पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट लेकर आ रही है, जो 4-4 साल से खेल रहे हैं वो तो सारे मैचेस खेल रहे हैं। तो रोटेशन पॉलिसी किसके लिए? जो 4 साल के बाद टीम में वापस आया, एक मैच खेला बाहर, जिसको 4 साल के बाद टीम में शामिल, रिटायरमेंट वापस करवा के टीम में शामिल किया, वो तो वो खेल ही नहीं रहा है। माद वसीम 3 मैचेस हो गए ना पाकिस्तान के, एक मैच खेले मोहम्मद आमिर जो बॉलिंग की जिसमें उन्होंने, ठीक है, तो आपने उसको तीसरे मैच में ड्रॉप कर दिया। पहले मैच में तो बारिश की वजह से मैच हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो आपने ये किस किस्म की रोटेशन पॉलिसी है? वहां पर बैठे हैं सारे हंस रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जो लोग जुड़े हुए हैं अहम पोजीशंस के ऊपर, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगियां बिल्कुल ठीक हैं, उनकी अपनी सारी 40-40 50-50 साल की ज़िंदगी गुजर चुकी हुई है। उनको माली लिहाज से किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। उनके लिए उनकी शख्सियत, उनकी हैसियत, उनका मर्तबा जो है, लेकिन क्या किसी किस्म का पेट्रियोटिज्म भी बाकी नहीं है? वो छोड़ेंगे पेट्रियोटिज्म को, हुब्बुल वतनी को तो एक साइड पे रख देना। ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपकी जो प्रोफेशनली आपकी जो स्किल्स हैं, जो स्किल है ना, आप कैपेबल हैं, अहल हैं या नहीं है, आप अहल हैं ना अहल हैं, आपको जो काम मिलता है वो सलाहियत आप में है या नहीं है, आप में काबिलियत है उस काम की जो आपको मिलती है वो है या नहीं है। आपके पास ना सलाहियत है, आपके पास ना अहलियत है, ना आप उस काबिल हैं जो आपको काम मिल रहा है। ये ऐसे ही नहीं फेंटी पड़ रही। ऑस्ट्रेलिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से? इंडिया कितनी मरतबा हारा है गुज़िश्ता 3 बरसों में जिम्बाब्वे से? या उनकी ये जो तीसरे दर्जे की टीमें हैं, क्यों बाबर आजम और रिजवान हर मैच खेलते हैं? क्यों विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसी टीमों के खिलाफ मैचेस नहीं खेलते हैं?
पाकिस्तान के जो आज से 70-80 की दहाई में ना जो टॉप प्लेयर्स है ना, वो अपने से हल्की टीमों के खिलाफ उस वक्त भी नहीं खेलते थे। वो कहते थे कि हमारी खेल का मयार कम होता है, ये रन्स बनाती हैं और विकेटें लेती हैं उनके खिलाफ, अपने अदादो शुमार को बेहतर करते हैं। तो ये क्या क्रिकेट है ना। वो मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ एक कॉलर है, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। बाबर अल-नौली हियर फ्रॉम मानसरा। जी जी फरमाइए। जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, टी20 के जो भी मैच होता है उसमें कोई किसी टीम को हम हल्का तो ले नहीं सकते। इसमें तो 2-3 ओवर की गेम अच्छी हो जाए तो जारी बात है वो टीम आगे निकल जाती है। लेकिन हाँ अलबत्ता पाकिस्तान का जो बैटिंग ऑर्डर था उसमें मैं ये चीज जरूर ऐड करूंगा, अगर उस्मान खान को आप पिक करते हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो आप उसको तीसरे चौथे नंबर पे जाके खिलाएंगे तो किस तरह वो खेलेगा। जारी बात है दोनों मैचों में उसकी लगातार उस फ्लॉप हुआ है। उसके बाद बाबर आजम टॉप बैट्समैन है, हम मानते हैं दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन क्या बाबर आजम ओपनिंग के लिए टी20 में फिट है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगा वो फिट है। ये तो नहीं आप इंडिया के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में एक मैच जीत जाएं और उस मैच को लेके आप बैठ जाएं कि लगातार जी मैं ओपनिंग के लिए आऊंगा। सैम अयूब के साथ अगर उस्मान खान को ये ट्राई करते, बाबर आजम 1 डाउन पे आते तो लगातार रिजवान को तीसरे चौथे पे लेके जाते। इसी तरह टीम कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं तो बैटिंग ऑर्डर में। दूसरा, आप आमर को जितना भी क्रिटिसाइज करें, आमर के हवाले से पहले भी बहुत सारी नेगेटिविटीज फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू भी, लेकिन आमर आपको ये जरूर जब भी आमर खेलते हैं तो वो विनर है। सवाल की तरफ भी आइए, सवाल आपका एग्जैक्टली है क्या? मेरा सवाल यह है कि आप जब तक आप टीम की जो प्लेइंग 11 है उसके कॉम्बिनेशन सही तरीके से चलाएंगे नहीं तो आप जीत कैसे पाएंगे? बेशक आपके सामने जो मर्जी टीम हो, जिम्बाब्वे हो या आयरलैंड की टीम हो, जब आपकी टीम का बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर ठीक नहीं चलेगा तो आप जीत नहीं पाएंगे। हालांकि यही टीम अगर वर्ल्ड कप में सही बैटिंग ऑर्डर के साथ जाए तो ये वर्ल्ड कप जीत के लेके आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब सवाल आपने सुन लिया इनका, क्या कहेंगे इस सवाल से? कॉम्बिनेशन कैसे बनना है? हाँ, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मतलब आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे अपनी खामियों को, अगर आप समझते नहीं है, अगर तो टीम मैनेजमेंट समझती है, अब लोग रिजवान को नंबर 4 पर लाने की बात करते हैं तो मसला तो वही होगा ना, उसकी तो सारी की सारी टी20 क्रिकेट एज ओपनिंग बैट्समैन है, वो नंबर 4 पर कैसे सक्सेसफुल होगा ना? वही मसला उस्मान खान के साथ भी है ना, कि वो तो रन्स कर रहा है ऊपर, 1 डाउन आता है, सर्कल इस्तेमाल करता है या फिर ओपन आता है तो रन्स करता है, नंबर 4 पर वो महदूद हो जाता है। अगर उसी पोजीशन पर उन्हीं हालात में मोहम्मद रिजवान खेलने के लिए आएंगे तो उनके लिए भी वही मसाइल होंगे। तो पाकिस्तान की अगर आप ये बाबर आजम को या उनको ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं ना, देखें ठीक है कि आप उनको बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है कि उनकी वजह से जो स्ट्राइक रेट है आपका, जो आजकल जिस तरह से क्रिकेट हो रही है वो उसके मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं, तो मसाइल उन दोनों के, अगर आप बाबर को भी नीचे लेके आएंगे उसके साथ भी वही मसला होगा। तो ये किसी के साथ भी ये बुनियादी तो जी अहमद नज़ीर साहब देखिए, हाफिज साहब का अपना मेरा थोड़ा सा, जैसे उस्मान खान की बात की है, बाबर साहब ने भी बात की है जी, तो वो ओपन किया, हमें भी पता ओपन किया, मगर मैं एज ए क्रिकेटर, एज ए प्रोफेशनल, ये मतलब ये नहीं है कि आप ओपन नहीं करोगे तो नीचे नहीं करोगे। जब भी आपको मौका मिला उस्मान, जब भी 2 मैचेस में आए, कम से कम 8 से 10-10, 12-12 ओवर बाकी पड़े थे। आपको किसी ने कहा था कि आप ऐसी शॉट मार के आउट हो, या कोच ने कहा था कि आप ऐसी फजूल मार के आ जाओ? भजन आपको जगह मिली है पाकिस्तान की टीम में, आपने परफॉर्म किया ना, आपने रन्स बनाए तो आपको मौका दिया गया पाकिस्तान में। आपको मतलब है आप लास्ट बॉल तक चले, लेकिन हमें एक मोमेंटम बना होता है। नहीं, देखिए मेरी बात है, जब आपको मौका मिलता है, जब हमने भी क्रिकेट खेली है, हमने जो क्रिकेट खेली है वो जमीन आसमान का फर्क है। वहां तो एक मैच भी नहीं करते थे, 2 साल तक नहीं कोई आपको बुलाता था। मगर ये देखें, अगर अल्लाह ने आपको परफॉर्म करवाया, आपको मौका मिला है, तो प्लीज स्टे ऑन विकेट, प्राइस रखें अपनी विकेट की कि यार मैंने रन किया, मैंने आज करके दिखाना है। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, सिलेक्टर पागल तो नहीं है कि आपको ये 2 मैचों में 2 मैचों की बिना के ऊपर आपको वर्ल्ड कप खिला देंगे? सोचना पड़ेगा इनको भी।